वाला आदमी ज़्यादा काम करेगा सर। हाँ, उसको बुद्धि ज़्यादा है। हाँ, नौजवान तो सब खेलने कूदने में समय बर्बाद कर रहा है। जितना अनुभव है ना, 10-15 के बराबर है अकेले अनुभव उनके। देख रहे हैं कि मतलब हर सरकारी विद्यालय वगैरह देख रहे होंगे, तो वहाँ शिक्षक भर दिया गया है, लेकिन बच्चों के शिक्षा का जो स्तर वो हर दिन गिरता जा रहा है। तीन पार्टी में टक्कर लग रहा है। एक अपना एनडीए है, एक महागठबंधन, एक प्रशांत किशोर जी का भी कुछ है। नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और लोगों के मन में ये सवाल है कि इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे। इन सवालों को लेकर हम पहुंच चुके हैं आम जनता के बीच में, और यहाँ जो आम जनता है उनसे आज हम जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता जो है वो क्या चाहती है। तो आइए सीधा लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। अमरनाथ प्रसाद। अमर जी, ये बताइए, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है, हवा किसकी चल रही है इस बार? अभी तो पता नहीं चल रहा है सर, लेकिन हमको लगता है कि फिर नीतीश जी सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार। हाँ, अच्छा, कारण क्या है? 20 साल हो गया नीतीश जी का, 5 साल और अब चाह रहे हैं कि उनकी सरकार। बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसीलिए। हाँ, हाँ, और फिर आरजेडी में चल जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। करवा जाएंगे। हाँ, हमको तो लग रहा है गड़बड़ा जाएगा। मतलब 20 सालों में बिहार में विकास दिख रहा है आपको? बहुत 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 दिख नहीं रहा। 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं पुनः। आज हम लोग सोच भी नहीं किए थे कि ऐसा होगा। अच्छा, तब और क्या। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अब एज हो चुका है, परिवर्तन होना चाहिए। एज वाला आदमी ज़्यादा काम करेगा सर। हाँ, उसको बुद्धि ज़्यादा है। हाँ, नौजवान तो सब खेलने कूदने में समय बर्बाद कर रहा है। उनके पास जितना अनुभव है ना, 10-15 के बराबर है अकेले अनुभव उनको। कह रहे हैं कुछ लोग ये भी कि नीतीश कुमार जब से आए बस सड़क और पुल का ही विकास कर रहे हैं। विकास किसको कहा जाता है? विकास किसको कहा जाता है? कह रहे बेरोजगारी है बिहार में, बेरोजगारी बहुत ऐसा ज़्यादा है। नहीं सब, जितना पैसा बिहार में जितना कहीं नहीं है। यहाँ हो गया 2 करोड़ रुपये ज़मीन हो गया, फुटपाथ पे ज़मीन 2 करोड़ रुपये कट्ठा हो गया। अच्छा। हाँ, तो और क्या। कैसे आज के जितना ज़मीन बिहार में बढ़ा ना रेट है, उससे जितना बेरोजगारी जितना कहीं नहीं ख़त्म हुआ है। कहीं नहीं हुआ है। नहीं, अभी जाइए नहीं, यूपी में हालत बिगाड़े हुए है। हाँ, होगा ज़्यादा बढ़िया हमको बिहारे लगता है। बिहार लग रहा है। हाँ, तो लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना है कि बिहार में इस बार युवा सरकार तेजस्वी यादव है आरजेडी के, उनको अगर मौका मिलता है तो उनके बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे भाई। काहे नहीं बोलेंगे कि अब वो युवा समझे, हम तो बूढ़ा हैं तो बूढ़े को छुप हो जाएंगे। हाँ, तो और क्या। मतलब आपके समझ से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, एनडीए की सरकार काम कर रही बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार, है। जितेंद्र जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, हवा किसकी है बिहार में? देखिए हवा के बारे में तो बता नहीं सकते, जो जनता का अभी जो विचार चल रहा है जी। उसकी किस पक्ष में चल रहा है ये बताना सा मुश्किल है। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अक्सर जो चुनाव होता है वो जाति के नाम पे, अच्छा। धर्म के नाम पे होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। युवा की अपनी सोच है जी। और जनता की अपनी सोच होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा सरकार चुने जो जनता की जो अभी समस्याएं चल रही है, तो उस समस्याओं को देखते हुए उनका काम करे। जैसे अक्सर अभी आप ये बोल सकते हैं कि कुछ वर्गों के पास बहुत सारा पैसा है और कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए कैसी व्यवस्था की जाए कि उनका जो 80% जो जनसंख्या होती है, अक्सर उनको कहा जाता है कि वो गरीबी रेखा पर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो केवल शहरों को देखकर हम ये कह दें विकास तो थोड़ा सा मुश्किल है। हमको गांव की ओर भी चलना चाहिए। जो भी सरकार बने, चाहे वो एनडीए की सरकार बने या यूपीए की सरकार बने या आरजेडी की बने या जेडीयू की बने, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि जिसकी भी सरकार बने वो जनता की समस्याओं को देखे। किसी और जो वोट बैंक है लोगों का, यानी जो जिनका मत का अधिकार है, वो अपना मत का अधिकार को जाति के नाम पे न दे, धर्म के नाम पे न दे, वो वैसे लोगों को दे जो हमारे इस बिहार को और आगे ले जा सकते हैं। और अभी जैसे कहा जाता है कि सरकार अगर एक ही तरह का सरकार अगर बहुत लंबे समय तक चले तो वो मतलब फिर जनता का शासन नहीं कर सकते, वो राज शासन हो जाता है। ठीक है। चलिए, वर्तमान सरकार 20 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, जो भी सरकार है बिहार में, विकास वगैरह दिख रहा है बिहार में? हाँ, विकास को लगता है कि बिहार में शिक्षा का बहुत ही स्तर को गिर चुका है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि मतलब हर सरकारी विद्यालय वगैरह देख रहे होंगे, तो वहाँ शिक्षक तो भर दिया गया है, लेकिन बच्चों के शिक्षा का जो स्तर वो मतलब हर दिन गिरता जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अपने पैर पे खुद स्टैंड हो जाएंगे और अपने अधिकारों के लिए अपना आवाज़ उठाएंगे। चलिए, तो क्या चाहेंगे इस बार बिहार में चुनाव है, मुख्यमंत्री
तो मैं तो कहूँगा कि इस बार बिहार बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। एक बार बदलना चाहिए और युवा के हाथ में एक बार सरकार देना चाहिए, शासन देना चाहिए, बिहार की सत्ता देनी चाहिए। देवानंद कुमार। देवानंद जी, ये बताइए क्या लग रहा है माहौल बिहार का, क्या चाहेंगे इस बार, कैसा मुख्यमंत्री हो बिहार से? बिहार का तो माहौल अभी तो हम लोग नहीं बता सकते हैं पूरी तरह से। जी। 3 पार्टी में टक्कर लग रहा है। एक अपना एनडीए है, एक महागठबंधन, एक प्रशांत किशोर जी का भी कुछ है। ठीक है, यही में तीनों में कोई बनेगा। बनेगा। हम्म। आप क्या चाहेंगे, किनके हाथ में जाइए? हम लोग का तो विकास पर जाइएगा तो हम लोग का नीतीश बाबू ही ठीक है। नीतीश बाबू ठीक है। हाँ। मतलब एनडीए की सरकार विकास कर रही है बिहार में। हाँ, विकास तो कर रही है, काम हुआ है, क्योंकि हम लोग यही सरकार में है। पहले का देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं, अंतर बहुत है। अंतर बहुत है। हाँ, अपराधी सबसे बड़ा जो हम लोग 20 साल पहले अपराध था, उसको उन्होंने 100% नहीं कहिए तो 90% खत्म कर दिया। खत्म कर दिए। हाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में भी क्राइम बढ़ गया है बिहार में। न, क्राइम देखिए, वो जो आपसी दुश्मनी का क्राइम नहीं होता है। क्राइम होता है कि रोड पे चलते आदमी को गोली भिड़ा के छीन लिया। अब किसी का आपसी दुश्मनी है, घर में घुस के लड़ाई कर रहा है, तो अंदर तो पुलिस नहीं ना रहेगी सर। पुलिस तो रोड पर रहेगी, जहाँ जवाबदेही होगा जहाँ। अब किसी के घर पर पुलिस तो नहीं तैनात किया जा सकता है, लेकिन आज से 20 साल पहले आप जाइएगा और अभी के जाइएगा तो रोड से लेकर क्राइम से लेकर ये बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार का वो हाँ, अच्छा है। ठीक है, बहुत ठीक है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर आज से 20 साल पहले देखे थे। ठीक ना, घर से निकलना मुश्किल था, और खोज क्या कहिए कि मैंने निमकी बेचे वाला उसको भी कोई नहीं छोड़ता था। हाँ, आज वो सब खुश है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर के मामला में हम लोग इसका बहुत नीतीश बाबू का नाम देते हैं। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को फिर से मौका मिलना चाहिए? हाँ, मिलना तो चाहिए। तो देखा आपने, ये थे बिहार के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार, पटना।